सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ेंगे वो है पाठ 12 और इस पाठ का आपका रिवीजन हो रहा है, यानी पुनरावृत्ति हो रही है। इसे मैंने आपको पढ़ाया भी है और दोबारा आप इसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि संस्कृत का सिलेबस कंप्लीट हो गया, इसलिए एक एक पाठ को हम रिवीजन के अंतर्गत रख रहे हैं। तो आइए इस पाठ को पुनः पढ़ें और फिर इसके अर्थ को जानें। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक टोकरी है और उसमें कुछ हितकर शब्द हैं, कुछ अहितकर हैं, जो हमारे लिए अच्छे हैं और कुछ अच्छे नहीं हैं। तो उनको आप क्रम में डालते जाएंगे। यहाँ क्या आप उन्हें इन श्रेणियों में विभक्त कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे पुण्य अच्छा है तो पाप हमारे लिए क्या है, बुरा है, अहितकर है। तो ऐसे ही क्या है, अहिंसा, अहिंसा को आप देखेंगे असत्य, सत्य, असत्य क्या है, अहितकर है, सत्य क्या है, हितकर है। इसी तरह से दया, दया क्या है, हमारे लिए हितकर है, और छल क्या है, अहितकर है। तो इसी तरह से बहुत सारे उपकार का दिया हुआ, कृतज्ञता का दिया हुआ है, कृतज्ञता दिया, कृतज्ञता का क्या होगा, कृतज्ञता होगा। तो ऐसे ही आपको इसमें भरना है। अब आइए हम पाठ जो पढ़ते हैं, मुनि मुस्कयो कथा, मुनि और चूहे की कथा। मुनि और चूहे की कथा का वाचन करेंगे और देखेंगे कौन किन फलों का अधिकारी है। तो आइए हम इस पाठ का वाचन करते हैं। भारत ऋषिणाम मुनिनाम च देश, भारत देश जो है मुनियों और ऋषियों का देश है। पूरा अत्र अनेके मनुष्य, पुराने समय से यहाँ पे अनेक मुनि हुए हैं। केचित पर्वतानाम गुहासु तपस्यायाम आचरण, केचित बने आश्रमुष अवसन। कोई इसमें पर्वतों की गुफाओं में जाकर तपस्या करता था, कोई वन में आश्रम बना करके निवास करता था। तो आपने क्या समझा, भारत ऋषियों का और मुनियों का देश है। यहाँ पुराने समय में अनेक मुनि हुए हैं। कोई मुनि पर्वतों की गुफाओं में जाकर तपस्या करते थे, कोई मुनि आश्रम, वन में आश्रम बना करके रहते थे। एकनस्मि आश्रमे एक महान तपस्वी मुनि वसति, एक समय एक आश्रम में एक महान तपस्वी मुनि निवास करते थे। स करुणापर सर्वेषु प्राणिषु दया करोति स्म, वे करुणा दया करते थे, किसके ऊपर, सभी प्राणियों पर वो दया और करुणा की भावना रखते थे। आश्रम शांते वातावरण वनस्य मिग्राह बिना भय इतस्तः संचरित स्म। आश्रम के शांत वातावरण में वन के मृगा यानी जो जानवर वहाँ रहते थे, वो इधर उधर घुमा करते थे बिना भय के। एकदा दिनचर्या निवृत्ति सह मुनि कुटरात बहि वृक्षस अध उपविष्ट आसीद। एक दिन अपने दिनचर्या को निवृत्त करने के बाद, परिपूर्ण करने के बाद, वह मुनि अपने कुटी से बाहर आके वृक्ष के नीचे बैठते थे। तत्क्षणं सहसा एक स्वतंत्रता मूषक धावने तस्य मुनि समीपम आगच्छत। तभी उसी क्षण उसी समय एक भयग्रस्त चूहा जो था वो मुनि के समीप आता है। सविनयम च मुनि अवदत्, वह विनम्रता के साथ मुनि से बोलता है, भगवान भगवान में शरणम, भगवान मैं आपके शरण में हूँ। का वार्ता किम वृत्तम कथ भीतोसि, क्या बात है, क्यों तुम इतने भयभीत हो। ऐसा बिड़ाला माँ भक्षितुम इता एवं धावती, ऐसा यहाँ पे एक बिल्ली जो है वो मुझे खाने के लिए दौड़ी आ रही है। प्राणा में संकटपन्ना, मेरे प्राण संकट में है, त्राहि माँ, मुझे बचाओ। अलभयेन, और इस तरह से वो भयभीत है। अहम त्वं बिड़ाल करोमि, ऋषि कहते हैं मैं तुम्हें क्या करता हूँ, बिड़ाल यानी बिल्ली बना देता हूँ।
स मुनि तप बलेन तम मुस्कम बिड़ालन अक्रोध। तब वह मुनि अपनी तपस्या के बल पे उस चूहे को बिल्ली बना देते हैं। तथा स मुस्क बिड़ाल रूपेण निर्भय बने विहरति स्म। तब वह चूहा जो था जब बिल्ली के रूप में आ जाता तो बिना भय से वन में विचरता था, घूमता था। एवं कस्मित काले व्यतीत, कुछ समय बीतने के बाद, कालांतरे सह मुनि उपागछत मुने स्वकष्टम नवेदतम अकथयत। वह कुछ समय के बाद वह मुनि के पास आता है और अपने कष्ट को, अपने अंदर के कष्ट को का निवेदन करते हुए कहता है, माँ प्रति दया करो, मुझ पर आप दया करो। शरणागत रक्षक, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे मेरी रक्षा कीजिए। अहम कुकुरो माम अधुनावती, मुझे कुत्ते से, कुकुरा मतलब कुत्ते से मुझे बचाओ और मुझे आज वो कुत्ता मारने वाला है। माँ भयत, मैं भयभीत हूँ। अहम त्वाम कुकुरम करोति, मुझे आप कुत्ता बनाओ। हे मुनि दयालु खलि भवान ए मई दयते। मुनि क्या थे? दयालु थे और उन्होंने उसको बना दिया। कुकुरो भूत्वा स आनंद सकले बन विहरत स्मृति। कुकुर जब कुत्ता बन जाता है वो बिल्ली से, तो बड़ा खुश होकर के आनंद के साथ पूरे वन में वो घूमता है। अनेषु एका सिंह तम अपश्यत हंतुम च उद्दत। एक दिन क्या होता है कि एक सिंह उसको देखता है, अपश्यत में देखता है, हंतुम मतलब मारने के लिए उस पे दौड़ता है। सिंहाता भीता मुस्कम पुनि मुनि शरणम आगच्छत। सिंह से भयभीत होकर के चूहा पुनः मुनि के शरण में आ जाता है। तत्स प्रार्थनायत, उनके सामने वो प्रार्थना करता। तदा दयालुना मुनि स मूषक तपस बलिन सिंह कर। तब उस पर दयालुता की भावना प्रकट करते मुनि अपने तप के बल से उसे शेर बना देते हैं। अधुना नास्ति त्वं किमापि भयभ्य, अब तुम्हें किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। गच्छ निर्भय विहार, तुम जाओ यहाँ से और निर्भय होकर बिना डरे हुए तुम घूमो। अनुग्रहित च भगवान में प्राणगत, उनको कृतज्ञता प्रकट करता है कि मेरे आपने प्राण की रक्षा की। सिंह भूत्वा स मुस्क अति गर्वित जाता। सिंह जब हो गया मूषक वो, तो अपने आप को गर्वान्वित महसूस करने लगा। संप्रतम अहम सर्वशक्तिमानम वनस्य राजा इति स गर्वेण अचिंत्यन। उसने ये सोचा कि मैं अब सर्वशक्तिमान हुआ और इस वन का राजा हूँ, ये सोचा उसने। पर वनस्य अने मृगा ऐसा तुमुष्क एवं तस्य मुनि तत् प्रभावतः सिंह जतात इति उक्ता तब तिरस्कर भी। तब वहाँ उस वन के जो मृग थे उस मूषक बने सिंह को कहते हैं और उसका उपहास करते हैं और उसका तिरस्कार करते हैं कि तुम तो जंगल के राजा हो और तुम कुछ कर नहीं पाते, बहुत कष्टम, उसे बहुत कष्ट होता है। सो मामा उपहासिनता, उसके मतलब बहुत उपहास करते हैं, उनका मजाक होते हैं। किम करोमि अस्तु, मैं क्या करूं। एन मुनि मारित्वा अस्य अपवादस्य अंतम करोति, और वो ये सोचता है कि जब मैं जंगल का राजा हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो क्यों ना जो मेरा उपहास, मेरा मजाक उड़ाते हैं, तो ये मुनि जो हैं उन्हीं को मार करके और मैं अपने ये जो मेरा मजाक उड़ रहा है इसका अंत कर दूं। इति विचित्र सह यावत मुनि समीपम तम हंतुम गच्छति तावत। अब यही सोच करके वो आता है और मुनि के समीप आकर के उनको मारने जाता है। मुनि तप बलेन तस्य मनोगत दुर्भाव जानती, मुनि अपने तप के बल से उसके मन के भावों को जान जाते हैं। ये जो उसके मन में भाव पड़ता है कि मैं मुनि को मार डालूंगा और अपने मेरे जो मजाक उड़ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि तुम शेर होकर के, जंगल के राजा होकर के कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसा करके वो इस अपवाद को
ख़त्म कर देना चाहता है। और तब जब ये इसके मन में आता है तो मुनि जो है अपने तप के बल से उसके मन की बातों को जान जाते हैं। रे मुस्का अति कृतघ्नि, तुम बहुत कृतज्ञ, जो उपकार को कृतज्ञ हो, तुम मेरे उपकार को न मानने वाले। अहम त्वं सिंह कृतवान, मैंने तुम्हें शेर बनाया। मम उपकार में महंतम उत्तम, मेरे उपकार के बदले तुम मुझे खाने आ रहे हो। न हम महर्षि में दया पात्रम भवती, तुम दया के पात्र नहीं हो। गच्छ पुनः मुस्क भव, जाओ और तुम फिर चूहे बन जाओ। इति उक्त्वा मुनितः कृतघ्न मुनः मूषक कृतवान, यह कह करके मुनि जो है उस कृतघ्न चूहे को पुनः क्या करते हैं, वो शेर जो बना हुआ है मूषक, उसको क्या करते हैं, फिर उससे चूहा ही बना देते हैं। सत्यम मुक्त उपकारम प्रति सवेत कृतज्ञ स्यात्, सही कहा गया है कि उपकार अगर कोई करता है तो उसकी कृतज्ञता को आप को प्रकट करना चाहिए। उपकार के प्रति हमेशा हमें उसका कृतज्ञता प्रकट को करना चाहिए। तो आपने इस कहानी को दोबारा पढ़ा और आप इसको ध्यान से सुनेंगे, और जहाँ नहीं समझ में आता है आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा।